कोई इंग्लिश बोले लोग कहते बड़ा बुद्धिमान, कोई संस्कृत में 10-20 श्लोक बोल दे तो भी लोग कहते हाँ है बुद्धिमान, अरे विद्वान तो है ही। कोई व्यक्ति समाज में बहुत उन्नति करता है तो भी लोग कहते अरे माइंडेड आदमी, तभी तो उन्नति किया। लेकिन कबीर कहते हैं सयाना वो है, बुद्धिमान वो है, सो सयान मार्ग रह जाए। जो सतमार्ग को पकड़ा है उसने, जिस भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है, या किसी के माध्यम से किसी की कृपा से जो भक्ति की राह मिली है, वो सयाना है जो उस राह को कभी छोड़े ना, उस पथ से विचलित ना हो, उस मार्ग से भ्रष्ट ना हो। वह व्यक्ति सयाना है, वो बुद्धिमान है जो सदैव सतमार्ग पर चलता है, कुमार्ग पर कभी कदम नहीं रखता है, वो बुद्धिमान है। वाह, अभिलाष भी अब सीख जाएंगे। सो सयान मार्ग रह जाए, करे खोज कबहू न भूले, और स्वयं खोज करे, शांति की खोज, ज्ञान की खोज। जो कभी संसार के माया में भूले ना, वो सयाना। जिसका ज्ञान कभी खोए ना, थोड़े दिन के लिए ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़े दिन के लिए भक्ति करना, हरिओम तत्सत, फिर बाकी गपशप चालू, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिंदगी भर सती लहर घड़ी एक है, सूर लहरी घड़ी चार, और साधु लहर जीवन तलक, मरे विचार विचार। साधु लहर जीवन तलक, मरे विचार विचार। साधु लहर जीवन तलक, मरे विचार विचार। जैसे कोई सती स्त्री, उसका पति मर गया, चिता पे लाश रखी है, तो एक घड़ी, एक घंटा, आधा घंटा उसके लहर आ गई कि मुझे सती होना है, तो चिता पर जाकर बैठ गई, अपने पति की लाश के साथ में वो जलकर मर गई और सती हो गई। सती स्त्री अगर एक घंटे भी लहर आ जाए तो भी वो सतीत्व को प्राप्त कर लेती। लेकिन शूरवीर कोई योद्धा है, युद्ध मैदान में घंटे 4 घंटे उसको लहर आ जाएगी कि मुझे लड़ना है, मारो मरो, कुछ भी हो, हटना नहीं मैदान से, तो घंटे भर लड़ेगा, 4 घंटे लड़ेगा, फाइनल हो जाएगा जो होना है। तो योद्धा 4 घड़ी लहर काफी है, लेकिन साधु लहर जीवन तलक। ये साधु संत की लहर, बैराग की लहर, भक्ति की लहर, विवेक की लहर, ब्रह्मचर्य की लहर, ये जीवन भर लहर बनी रहनी चाहिए। और मरते समय भी मरे विचार विचार। मरते समय भी अगर लहर कम हो गई तो फिर आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त करेगी, फिर से ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा प्रारंभ कर देगी। आज मेरे पास में एक भक्त का फोन आया, श्री नेपाल जी, उसका नाम ही नेपाल है, एक तो देश नेपाल है, वो आदमी नेपाल है, बाराबंकी भुंडिया गांव से। तो बोले कि मुझे विश्वास है मैं मरूंगा तो मैं भी मोक्ष प्राप्त कर लूँगा। हमने कहा विश्वास है तो फिर बाधा किस बात की? बोले बाधा ये है यहाँ किचकिच ज़्यादा है घर में। तो हमने कहा रहना तो वहीं पड़ेगा। बोले कहूँ ठिकाना है भी नहीं रहने का। तो बोले आपके साथ रह ले। तो मैंने कहा मेरे साथ मत रहो, अवस्था ज़्यादा है, कमज़ोर शरीर है, अब 75-80 साल के हो गए, अब घर में ठीक रहेगा, घर ही में मोक्ष करो, मन को कमल जैसा बनाओ। बोले कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें गुरुदेव, घर में बिगड़ जाता है नियम मेरा।
कैसे बिगड़ जाता है? अरे बोले यहाँ गंदगी बहुत है, क्रोध आ जाता है, और यहाँ पर जो है लोग मनमानी करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म हो जाता है, और हट जाऊँगा तो हट जाऊँगा। तो हमने कहा वहीं रह करके मन को हटा लो, शांति से रहो। मोक्ष यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन को हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन को हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन को हटाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा तो संसार से मन संसार क्या है? हटाना पड़ेगा। संसार जो गलत आदतें हैं वही संसार है, जितनी बुराइयां हैं वही संसार है।